दर्शकों, डॉक्टर गोपाल कृष्ण भट्ट की 4 लाइनें मैं इस वीडियो की शुरुआत से पहले आपको सुनाना चाहता हूँ। आओ अब सौगंध यह खाएं, धरती को हम स्वर्ग बनाएं। स्वच्छ धरा हर मार्ग स्वच्छ हो, गली गली हर मार्ग वृक्ष हो। वन उपवन कानन सब झूमे, नभ जल थल के प्राणी झूमे। महाशक्ति का स्वप्न जगाएं, धरती को हम स्वर्ग बनाएं। डॉक्टर गोपाल कृष्ण भट्ट ने ये लाइनें तो लिख दी, लेकिन क्या सच में धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है? और अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे हो सकता है? पहला सवाल इस खास वीडियो के साथ शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम महिमा, मैं हिसार से बिलोंग करती हूँ। मेरा सवाल ये है आपसे कि धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है? धरती को स्वर्ग ऐसे बनाया जाएगा कि हम समाज को चेंज करने के लिए किस तरीके से स्टेप्स ले रहे हैं, और वो बहुत से मतलब कि धर्मगुरु हैं, बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस, बहुत से लोग हैं जो ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं, लेकिन उनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है एक्चुअल में सोसाइटी पे, तो उस हिसाब से ही हम कहेंगे कि धरती को स्वर्ग हम कैसे बनाएंगे। संत रामपाल जी की बात करते हैं, उनके क्या क्या प्रयास हैं? संत रामपाल जी महाराज के प्रयास तो इतने हैं कि हम गिन भी नहीं सकते हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ा तो उनका कंट्रीब्यूशन ये है कि वो इंडिया को डाउरी फ्री बना रहे हैं, और बहुत से ऐसे वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं समाज में, जिनसे स्वर्ग जैसा माहौल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। जैसे कि फीमेल फेटिसाइड, मतलब कि भ्रूण हत्या, जिससे महिलाओं के लड़कियों के लिए बहुत ही स्वच्छ समाज क्रिएट हो रहा है ना। और जैसे कि पोल्यूशन में भी वो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। नशे के ऊपर कोई काम कर रहे हैं संत रामपाल जी? नशे के ऊपर सबसे बड़ा काम कंट्रीब्यूशन हमारे संत रामपाल जी महाराज का ये है कि जब संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को नाम दीक्षा देते हैं, सबसे बड़ा नियम उन्हें यही बताते हैं कि उन्हें नशा त्यागना होगा। और जो बहुत सालों से नशा कर रहे होते हैं, वो एक दिन में, एक झटके में, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के शब्द शक्ति से, वर्ड पावर से वो उस नशे को छोड़ देते हैं। और ऐसे लाखों शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज के जो नशा छोड़ चुके हैं जी। फिर एक सवाल ये है, जैसा कि मैंने कुछ तो बताया, हमें कुछ बात समझने लायक भी है, लेकिन एकदम ये बात एक्सेप्ट करी नहीं जा सकती कि एकदम से ऐसे समाज सुधार हो जाएगा। एक बहुत ही अहम सवाल है मेरा यहाँ पर कि धरती को स्वर्ग बनाने के लिए तो सभी कार्य कर रही हैं, सभी प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक तो समाज बिगड़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। आप अपने आसपास एक न्यूज़पेपर उठा करके देखिए, आज सुबह आपको पता लग जाएगा कि धरती स्वर्ग है या नरक है फिलहाल। तो क्या सचमुच संत रामपाल जी के प्रयासों से धरती स्वर्ग बन जाएगी? वो ऐसे क्या अलग कर रहे हैं बेसिकली? जी नमस्कार, मेरा नाम रशीना, मैं हिसार से हूँ। आपने सही कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार में बहुत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए, जैसे दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व को नशा मुक्त बना रहे हैं। और उन्होंने लड़कियों के लिए भी बहुत कुछ किया है, और यहाँ तक कि हमारे सोसाइटी के लिए भी हर समय संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हर समय उपस्थित रहते हैं। चाहे कोई भी विपदा आ जाए या कुछ भी ऐसा हो जो हमारे समाज के में कुछ बुराइयां हों, उनमें सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ही सामने आते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि ये धरती स्वर्ग के समान बनेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा और कोई भी जाति पाति नहीं होगी, तो इससे धरती में सब एक साथ होंगे तो उस धरती स्वर्ग के समान बन ही जाएगी। चलिए, काफी अच्छा विचार है। भेदभाव और जाति पाति की बात भी विस्तार से करेंगे, फिलहाल नशे को एक बार कवर कर लेते हैं। नशे पे मेरा एक और सवाल है। ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपना उपदेश देते हैं, नाम दीक्षा देते हैं, जिससे जो श्रद्धालु है उसका नशा छूट जाता है। ये एक बार सुनने में साइंटिफिकली तो इम्पॉसिबल नजर आता है। तो मेरा सवाल सर आपसे है, क्या सचमुच ऐसा पॉसिबल है? मेरा नाम राजेंद्र दास है, मैं जोगिनगर से हूँ। मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जो साधु विधि बताते हैं, साधक को जो मंत्र प्रदान करते हैं, वो इतनी शक्तिशाली है। उनके जाप मात्र से साधक का नशा और अन्य विकार सबका ही समाप्त हो जाते हैं स्थायी तौर पर। चाहे वो कितने ही वर्षों से किसी भी प्रकार का नशा कर रहा हो, और वो 100% उनको वो लाभ मिलता है और वो नशा सदा के लिए छूट जाता है। इसके लाखों प्रमाण है जो कि करोड़ों की संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि
जैसे कि जो लोग पहले नशा कर रहे थे, जो जिनका परिवार टूटने के कगार पर था, वो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के वो शक्तिशाली मंत्र जाप करके और अपने आप को नशे से दूर कर बैठे हैं। उनके लाखों प्रमाण है जी, सच है। अच्छा जी, तो दैट मीन्स कि एक मंत्र इसके काम के बीच में आता है। नाम दीक्षा जब मिलती है, एक मंत्र मिलता है, वो मंत्र शक्तिशाली है, उसके थ्रू नशा छूट जाता है। तो कुछ कुछ बात यहाँ भी समझ आती है। इससे अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो समाज सुधार का टिक्का उठा रखा है, ये किस वजह से उठा रखा है? क्या संत रामपाल जी महाराज का भी इसके पीछे स्वार्थ है, कोई पैसा कमाना है इसका मकसद है, या कि ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है? देखो, पैसा कमाने का मकसद उसका होता है जिसको किसी चीज की इच्छा होती है। जैसे किसी को पैसे की इच्छा है, वो पैसा कमाता है। मैं बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने धरती को स्वर्ग बनाने के लिए परमार्थ के कार्य में अपनी नौकरी तक त्याग दी थी। तो पैसे का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है कि पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो ये स्टंट भी तो हो सकता है सर। नहीं, जो मार्गदर्शन कर रहा है संत, तो वो अगर सही राह पर चल रहा है और अपने शिष्यों को चला रहा है, तो उसको आप पब्लिसिटी स्टंट कैसे कह सकते हैं? आप लाखों प्रमाण देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कोई बुराई नहीं करते। तो ये सच्चाई है, कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। अच्छा ठीक है, ये भी बात कुछ कुछ मानने लायक है। तो आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज का अपने श्रद्धालुओं के लिए विवाह को लेकर क्या आदेश है? क्या कहते हैं वो कि विवाह कैसे करना चाहिए? देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो शादियां होती हैं, जिनको रमैनी नाम दिया जाता है, वो बिल्कुल सिंप्लिसिटी से होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई पतरा नहीं देखा जाता है। ये सब कुछ इस शादी में नहीं किया जाता। नहीं, पतरा देखना तो सर हमारी प्रथा है। हमारे पूर्वज कहते हैं कि अगर आपने पोथी पतरा देखे बिना डेट तय कर ली तो मंगलकारी नहीं होती शादी। देखो, जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ इस चीज का मैं। जैसे दशरथ जी थे, श्री रामचंद्र जी के पिताजी, उनके गुरु थे वशिष्ठ मुनि। उन्होंने जब सीता और श्री राम का जब विवाह होना था, तो उन्होंने पत्रे वगैरह देखकर मंगल तारीख चूज की थी। लेकिन वो शादी होने के बाद आप जी को भी पता है कि उनके जीवन में कितने कष्ट हुए थे। तो पत्रे देखने से उनका जीवन मंगलमय तो नहीं हुआ, जबकि वो विष्णु जी का अवतार माने जाते हैं। उनका ही मंगलमय नहीं हुआ जीवन, तो हमारा कैसे हो जाएगा? ये भी एक पॉइंट है। वैसे तो अगर उनका ही जीवन, सब जानते हैं श्री राम के जीवन में क्या क्या कष्ट जीवन भर रहे, तो अगर उनके जीवन में सुख नहीं आया तो हमारे जीवन में कैसे आ जाएगा? पॉइंट तो है। फिर सर ये प्रथा कैसे है, क्यों चल रही है, क्या उद्देश्य है इसका पीछे? देखिए, जो ये प्रथाएं जो ब्राह्मणों ने, मतलब जो गुरु पद पे विराजमान थे, ये किसी जाति विशेष के लिए ब्राह्मण शब्द यूज नहीं किया गया। ये गुरु पद पे जो विराजमान है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। उन्होंने अपने हिसाब से ये प्रथाएं चला दी। जैसे हम इसके लिए प्रमाण देते हैं कि प्रथाएं गलत है। जैसे देवी पुराण है, उसके स्कंद 3 142 पृष्ठ पे लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह दुर्गा जी ने कैसे किया। उन्होंने बिल्कुल सिंप्लिसिटी से उनका विवाह किया। उन्होंने क्या किया, जैसे सागर मंथन किया ब्रह्मा विष्णु महेश में, तो उसमें से 3 लड़कियां निकली। बड़ी का नाम सावित्री, बीच का लक्ष्मी और छोटी का पार्वती नाम रखा। उसी हिसाब से उन्हें कह दिया कि ब्रह्मा जी ये आपकी बेटी, जाए अपना भी बसाओ। इस तरह उन्होंने बिल्कुल सिंप्लिसिटी से शादी की। ना उसमें कोई ब्राह्मण था, ना कोई मंत्र थे, ना कोई बैंड बाजा था। तो हम ऐसे क्यों कर रहे हैं जब उन्होंने नहीं किया? ठीक है सर, मृत्यु भोज को लेकर के संत रामपाल जी के क्या विचार है? मेरा नाम विपिन कुमार राजपूत है। मैं डिस्ट्रिक्ट कासगंज से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से हम उनके ज्ञान को जानकर और पूरे तथ्यों से आधारित सारी जांच करके उसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उनका ज्ञान है वो बिल्कुल शास्त्र के अनुसार है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 के 24 नंबर 23 में कहा है, यह शास्त्र विधि रुष्य वर्तते काम कारते हैं नथा सिद्धि न बात होती न सुगम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी इच्छा करते, मनमानी आचरण करते हैं अपनी इच्छा से, उनको न तो कोई लाभ प्राप्त होता है, ना ही उनको सुख होता है, ना ही उनकी परमगति होती है। मृत्यु भोज को लेकर के क्या सोचते हैं? भोज के विषय में गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होंगे, जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं। तो मृत्यु भोज एक समाज में ये शास्त्र परंपरा चली हुई है, जिसके थ्रू हमारे समाज के ऊपर आर्थिक बोझ आ जाता है और समाज एक दुखी टाइप से अपना जीवन व्यतीत करता है। जो एक हमारे धर्म गुरु हैं, जो नकली धर्म गुरु हैं, जिनको शास्त्रों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उनके ऊपर ये जबरदस्ती लादी हुई परंपरा है। ठीक है सर। बहन जी, मृत्यु भोज को लेकर के क्या विचार है संत रामपाल जी के? मेरा नाम कोमल है, मैं हिसार से हूँ।
मृत्यु भोज का अर्थ है मतलब मृत्यु के उपरांत जो भोजन करते हैं, किसी के घर में डेथ हो जाती है तो वहाँ खाना खाते हैं लोग, उसको ही मृत्यु भोजन कहा गया है। मृत्यु भोजन सबसे महापाप है। पहली बात तो जिस आंगन में बेटे की लाश पड़ी है और फिर थोड़े टाइम के बाद वहीं पे खाना खाते हैं लोग, जिस आंगन में पुत्र की विलुप्त से माता रो रही है और वहीं पे लोग आके खाना खा रहे हैं, किसी के पति की डेथ हो गई है, किसी की माँ की, किसी की बहन बेटी की, वहीं पे खाना खिलाया जा रहा है। हमारे गुरुजी धरती को स्वर्ग इसीलिए बनाया है कि जो वहाँ पे है ना, हमें उनके प्रति सद्व्यवहार दिखाना है, ना कि वहाँ पे भोजन करने के लिए हम जाए वहाँ कि प्यार प्रेम की भावना में उनके प्रति प्यार था। कोई नहीं, भगवान को हो गया प्यारे, कोई बात नहीं, उनके इतने ही दिन थे हमारे साथ बिताने के लिए। तो उनके साथ तो मैं 2 शब्द में कहना चाहूंगी कि हमारे संत रामपाल जी महाराज धरती को स्वर्ग बना इसलिए मृत्यु भोज पे कि ये कहते हैं कि हमें है ना, मतलब जनता को ये बताना है कि हमें कि भाई है ना, ये कोई मतलब जो चल रही है ये अच्छी परंपरा नहीं है भाई, इनको खत्म करने का करना चाहिए भाई। जरूरी नहीं कि वहाँ जाके भोजन ही करो तुम, उनके प्रति वैसे प्यार भी दिखाया जा सकता है। ठीक है जी, मतलब संत रामपाल जी मृत्यु भोज को लेकर के मना करते हैं, है ना? हाँ जी। ठीक है जी। नमस्कार मैम, नमस्कार सर, क्या नाम है मैम आपका? मैं आरजू गुड़गांव से। आरजू जी, ये बताइए कि संत रामपाल जी सामाजिक सद्भावना, सामाजिक एकता कैसे स्थापित करेंगे? जी सर, तो आप पहले से वर्ल्ड वाइड में जानते ही होंगे कि इंडिया को कल्चर, रिलीजन, कास्ट बेस बहुत फेमस है हमारा इंडिया। तो यहाँ पे पहली बात ये खड़ी होती है कि हम रिलीजन को कैसे बांटते हैं। पहली बात कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो बटे हैं वो बटे ही परमात्मा के लिए थे कि परमात्मा को ढूंढ सकें। जैसे कि हमने जाना था कि एक ही परमात्मा होता है, लेकिन वो परमात्मा है कौन, अभी तक किसी को नहीं मिला। हिंदू भी गए, मुस्लिम भी गए, सिख भी गए, ईसाई भी गए, किसी को वो एक परमात्मा नहीं मिला। लेकिन आप यहाँ पे आते हैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर टाइप के लोग हैं, हर रिलीजन के, हर क्लास के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर टाइप के यहाँ पे लोग मिलेंगे आपको, और वो एक ही परमात्मा को मानते हैं, जो है कबीर साहिब जी। हर टाइप के लोग मिलेंगे, बिल्कुल। मैं तो कहूँगा कि हर उम्र वर्ग के भी लोग यहाँ आते हैं। हमने यहाँ बच्चे ने भी देखा, स्कूल स्टूडेंट्स भी यहाँ आते रहते हैं, कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। तो एक सवाल जो आम समाज के मन में उठता है, देखने वालों के मन में उठता है, क्या उन बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं होती? अभी मार्च का महीना चल रहा है, एग्जाम्स के टाइम में वो बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके यहाँ आश्रमों में भटक रहे हैं। ऐसे में उनके माँ बाप क्या सोचते होंगे, उनके टीचर्स क्या सोचते होंगे? नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, मैं फतेहाबाद हरियाणा से बिलोंग। आप इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा मैम। हाँ जी, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों की स्टडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर उनके स्कूल टीचर एंड अदर क्या सोचते हैं उनके बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर समागम में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो वो बच्चे यहाँ की जो सिंपलिसिटी देखते हैं और यहाँ पे जो कि मतलब उनको एक स्पिरिचुअल नॉलेज मिलते हैं, अदर एजुकेशन के साथ साथ उनको आध्यात्मिक ज्ञान हो रहा है। और इसी के साथ साथ वो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य है कि एक शिष्टाचार वाला समाज तैयार हो या नशा मुक्त समाज तैयार हो। और आज के युवा वर्ग में नशा सबसे ज़्यादा एक घातक हमें जो है वो हो रहा है, तो वो बिल्कुल छोटी सी उम्र से ही इतना सब कुछ सीख रहे हैं, इतना शिष्टाचार सीख रहे हैं और नशे के खिलाफ हो रहे हैं। तो उन्हें एक अच्छी प्रेरणा मिल रही है यहाँ पे आके। एजुकेशन के साथ साथ उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान भी हो रहा है, जिससे कि एक स्वच्छ समाज की नींव रखी जा सकते हैं। तो इसी तरह हमारी धरती स्वर्ग के समान बन सकती है, क्योंकि बच्चे से ही देश का भविष्य होता है, दुनिया का भविष्य होता है। और ये बात तो हमने देखी है, जब इंटरव्यूज वगैरह हम लेते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को भी संस्कृत के श्लोक कंठस्थ याद होते हैं। सरकार भी ये सोचती है कि हम गीता जी को जो है सिलेबस में ऐड कर दें। सरकार करे ना करे, इन बच्चों को तो जुबानी याद है काफी ज्यादा श्लोक। अब बात थोड़ी सी पाखंडवाद की भी हो जाए, पाखंडवाद पर बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप मुझे ये बताइए कि पाखंडवाद को रोकने के लिए संत रामपाल जी ने अभी तक क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या कदम उठाए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी तक जो भी जितने भी धर्मगुरु हैं हमारे हिंदू धर्म में, जो शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल प्रूफ के साथ, प्रमाणों सहित शास्त्रों के आधार पर ज्ञान दिया है। इससे उनका पाखंड का उजागर किया है। अन्य बहुत भी और कार्य हैं परमात्मा ने जो मतलब चलाए हुए हैं, जैसे भ्रूण हत्या वगैरह इनको रोकने, ठीक है, कन्या दहेज से जो देते हैं उसको दहेज मुक्त समाज बनाना, रक्तदान शिविर चलाए जाते हैं समय समय पर, और दहेज मुक्त रैलियां करवाई जाती है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लगभग 50-60 हजार लगभग दहेज मुक्त शादियाँ करवाई गई हैं। जी हाँ। चरित्र निर्माण को लेकर के संत रामपाल जी के क्या विचार हैं?
संत रामपाल जी महाराज जी सूक्ष्म वेद के अनुसार अपना ज्ञान देते हैं। उसमें वाणी है कि मजरा पीवे कड़ुआ पानी सत्य जन्म कुत्ते के जाने। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए जितने भी अनुयायी हैं वे पहले दारू आदि नशे किया करते थे, जो आज उनसे नाम दीक्षा ग्रहण करने के बाद वो इस प्रकार के कोई भी नशे वगैरह नहीं करते हैं और आज वो समाज में अपना सर उठाकर चल सकते हैं और दिखा सकते हैं, कह सकते हैं कि हम क्या करते थे, आज हम किस स्तर पर खड़े हुए हैं। जैसे मैं अनुभव के तौर पर मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं स्वयं ही नशे करता था और मैं ये सोचा करता था कि विश्व में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे इस नशे को छुड़वा सकता है। फिर आपने कैसे छोड़ दिया? वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैंने उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को समझा और सदग्रंथों की लेवल पर जांच की। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के पश्चात मैंने मंत्रों का जाप किया और उनके आशीर्वाद से फिर हमारा ये नशा छूटा। ठीक है, काफी अच्छा अनुभव है इनका भी, आप भी आजमा सकते हैं बिल्कुल ये। एक और सवाल यहाँ पर आता है, संत रामपाल जी के सत्संग प्रवचनों में हमने ये सुना है कि जो करवा चौथ की कहानी कहने वाली बहनें हैं वो अपनी नेक्स्ट बर्थ में अगले जन्म में गधी की जो शरीर है वो प्राप्त करती हैं। काफी विवादों में ये जो क्लिप है संत रामपाल जी की हमेशा से रहती है। आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक क्लिप जाके देखेंगे, उसके नीचे कमेंट बहुत ज्यादा विवादित आपको दिखेंगे, तो एक बार थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं इसको। जी सर। जैसे सबसे पहले आपने व्रत की बात की, करवा चौथ का व्रत। सबसे पहले तो गीता जी अध्याय 6 श्लोक 16 में व्रत करने को मना किया हुआ है। उसमें कहा है कि हे अर्जुन, ये योग या साधना न ज्यादा खाने वाले का न बिल्कुल ना खाने वाले का, यानी व्रत करने वाले का कभी सफल नहीं होता। तो व्रत करना तो अनुचित बता दिया गया है गीता जी में। इसके अलावा गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उसका सारा ज्ञान है। तो वो ज्ञान गरीबदास जी महाराज जी ने अपने सतग्रंथ में दिया। तो उसमें कहा गया करवा चौथ कहे जो कहानी ताश गदेरी निश्चय जानी। इसलिए वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है तो वो सच्चाई है। वो ऐसा ही होगा भविष्य में उनके साथ जो ये करवा चौथ का व्रत करते हैं। सच्चिदानंद घन से आपका क्या मतलब है? देखिए, जो कबीर साहिब जी हैं उनके प्रायवाची नाम है ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इत्यादि उनके प्रायवाची नाम है। अच्छा जी। दर्शकों, एक और अहम सवाल और आखिरी सवाल यहाँ मौजूद बहनों से लड़कियों से मिल लेते हैं कि नारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा को देखते हुए संत रामपाल जी ने क्या क्या कदम उठाए हैं, उनके क्या विचार हैं, वो क्या सोचते हैं महिला सुरक्षा को लेकर के? जी। महिला सुरक्षा को लेके संत रामपाल जी महाराज ने बहुत से कदम उठाए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कदम है डाउरी फ्री इंडिया क्रिएट करना, जिसमें कि जो संत रामपाल जी महाराज है उनके शिष्यों का जो विवाह है वो बिल्कुल दहेज मुक्त होता है। 17 मिनट में उनकी रमेणी हो जाती है, जिसे शादी कहते हैं। अब उस दहेज मुक्त रमेणी से फायदा क्या होता है लड़कियों को, उनकी सेफ्टी कैसे होती है? तो इसमें मैं ये कहूँगी कि जब हम दहेज देते हैं लड़कियों को तो उस मतलब कि वो बचपन से ही जैसे ही पैदा होती है वो अपने परिवार पे, अपने माँ बाप पे बोझ बन जाती है। अब हम दहेज, जो संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, उससे जो है वो उन जो लड़कियां हैं वो अब किसी पे बोझ नहीं रही हैं। जैसे वो ससुराल में जाती हैं तो उनके ननद या उनके पति या सास ससुर वो उनको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, है ना। तो वो सब उनका जो मिस ट्रीटमेंट है लड़कियों का वो सब खत्म हो चुका है, सिर्फ इस वजह से कि संत रामपाल जी महाराज डाउरी फ्री मैरिजेस करवा रहे हैं। ठीक है, एक पहलू ये अच्छा है, लेकिन इसमें जरूरी ये भी है कि महिला सुरक्षा तो घर की बात अपनी की, घर से बाहर भी जरूरी है। तो लोगों में चरित्र को बदलने के लिए, लोगों के सोच को बदलने के लिए संत रामपाल जी महाराज क्या कदम उठा रहे हैं, क्या विचार दे रहे हैं लोगों को? जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करते हैं, लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को ये भी शिक्षा देते हैं कि दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियां समझ के उनकी इज्जत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। और जब वो बाहर जाते हैं तो वो उन्हें ये नहीं देखते कि भाई कौन है क्या है, उनकी हेल्प करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य होते हैं वो उन्हें हर प्रकार से सुरक्षा फील करवाते हैं कि भाई आप कंफर्टेबल हो, आप बिल्कुल सुरक्षित हो, कोई भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ये सबसे बड़ा संत रामपाल जी महाराज जी का है महिलाओं को लेकर कि वो सेफ्टी प्रोवाइड करवाते हैं हर किसी को। चलिए, तो फिलहाल इस पूरी जो
डिस्कशन है इसको खत्म करते हैं, समराइज करते हैं थोड़ा और फिर खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार का, धरती को स्वर्ग बनाने का एक ठेका उठा रखा है। ये कैसे संभव हुआ इतने कम श्रद्धालुओं की संख्या के साथ? ये कैसे संभव हुआ और होगा तो कब तक कर पाएंगे संत जी? मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्तमान में विश्व भर में मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की संख्या लगभग 10 करोड़ को पार कर चुकी है और ये बढ़ती ही जा रही है। ये बढ़ती इसलिए जा रही है कि अन्य जो धर्मगुरु विश्व में है और वो जो ज्ञान दे रहे हैं, उनके ज्ञान से परेशान होकर के उनके ज्ञान से कोई लाभ होना नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान तो सच्चा ज्ञान है नहीं। मेरे गुरु जी के पास ही विश्व में एकमात्र संत जिनके पास में असली साधना विधि है, असली ज्ञान है, तो उनको छोड़कर वो मेरे गुरु जी के शरण में आ रहे हैं और संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि हम अभी तक तो यही सोचते थे कि संत रामपाल जी के श्रद्धालुओं की संख्या कम है दूसरों के कंपैरिजन में, लेकिन ये डाटा तो बता रहा है कि काफी ज्यादा हो चुकी है अभी संत रामपाल जी के श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ते ही चली जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि धरती को स्वर्ग बनाने का काम जो है संत रामपाल जी जल्दी ही पूरा कर लें, क्योंकि इसकी सभी को आवश्यकता है। आज महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है और भी अनेकों समस्याएं समाज में ऐसी खड़ी हैं, जैसे दहेज की समस्या लगा लो या अनेकों नशे की समस्या। आज का युवा ड्रग की चपेट में आता जा रहा है। तो अगर एक संत के आशीर्वाद मात्र से, उनसे नाम लेने से, उनके सुनाए गए शिक्षणों को सुनने मात्र से अगर कोई नशा छोड़ देता है, तो इससे अच्छी बात 2024 में हमारे लिए क्या होगी। तो आप जिसे इन सभी श्रद्धालुओं को रूबरू हमने करवाया ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम ने, तो आज के पूरे डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पर छूट गए हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम नेक्स्ट डिस्कशन में, नेक्स्ट वीडियो में आपके उन सवालों को ले सकें। कैमरामैन नितेश के साथ मैं अंकित, ऐसे न्यूज हरियाणा से।